आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। एक प्रकरण शुरू करते हैं। बोले यह जो अज्ञान है जिसको व्यष्टि और समष्टि के रूप में अभी हम लोगों ने चिंतन किया है, यह अज्ञान, इसकी दो शक्तियां हैं। इस अज्ञान की अस्य अज्ञानस्य, अस्य मने कस्य, जिसका अभी अभी हमने अध्ययन किया है। तो अध्ययन तो हमने व्यष्टि अज्ञान का किया है और समष्टि अज्ञान का किया है। तो अब अस्य से कौन सा अर्थ लें? यहां पर क्या कहा गया? अस्य अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् अस्ति। इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं। तो अब अस्य अज्ञानस्य का अर्थ क्या लें? अज्ञान जैसा कि हमने अभी बीच में ही ये बात कही थी कि व्यष्टि और समष्टि के संदर्भ में उसमें विभाग दिखाई देता है। वस्तुतः अज्ञान में विभाग नहीं किया जा सकता है। तो अज्ञान मात्र, यह जो अज्ञान है इसकी दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? बोले आवरण विक्षेप नामकम। आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं। तो अब यह अज्ञान शक्ति रूप हो गया है ना। हमने पूर्व में उदाहरण के रूप में ये बात पढ़ी थी। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, ये एक उदाहरण दिया था पूर्व के प्रसंग में। वहाँ पर हम लोगों ने शक्ति तत्व पर थोड़ी चर्चा की थी। अब यहाँ पर उसी पर तो केंद्रित होकर के विचार प्रस्तुत करते हैं। बोले यह अज्ञान दो शक्तियों से युक्त है। और शक्ति का अर्थ आप जानते हैं। शक्ति तो कार्यानुमेया होती है। शक्ति के संदर्भ में ये बात बताई गई थी, आप फिर से याद कर लेना उसको। शक्ति हमेशा कार्यानुमेया होती है। शक्ति कभी भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती है। कार्य के द्वारा शक्ति का अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो दो शक्तियाँ हैं उनके कार्य क्या हैं? एक कार्यानुमेय समझ में आया? जैसे कि हमारे शरीर में कितनी शक्ति है वह नेत्र का विषय तो नहीं बनेगी। जब हम कुछ वजन उठाते हैं तो उस कार्य को देख करके ये अनुमान होता है कि इतनी शक्ति है। तो कार्य अनुमेया, कार्यानुमेया, कार्य के द्वारा अनुमान करना। तो शक्ति कोई भी हो, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, चाहे वो किसी पदार्थ की शक्ति हो, शक्ति का हमेशा ही अनुमान होता है उसके द्वारा संपन्न की जा रही क्रिया के आधार पर। जैसे किसी के पास में कितनी ज्ञान शक्ति है
इसका पता कब लगेगा? जब वो कुछ बोले, या कुछ लिखे, और चुपचाप बैठा रहे तो कैसे पता लगे कि इनके पास कितना ज्ञान है ना? तो महाराज विद्योत्तमा के सम्मुख तो कालिदास को ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। बोले बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, और आता जाता कुछ नहीं था उनको। तो पंडितों ने समझा रखा था कि कुछ बोलना मत, बस सिर हिला देना। तो अब ऐसे सिर हिलाने से तो विद्वता का ज्ञान होता नहीं है। तो इसलिए चाहे ज्ञान शक्ति हो, चाहे क्रिया शक्ति हो, या द्रव्य शक्ति हो, ये शक्ति हमेशा कार्य के द्वारा ही पहचानी जाती है। यहाँ पर कहा गया कि इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियाँ हैं, पहचान कैसे होवे? बोले इनका कार्य बताया जाए। कितना बड़ा कार्य किया है इन्होंने, ये कितने शक्तिमान हैं, इसका तो अनुमान तब होवे जब ये पता लगे कि कार्य कितना बड़ा किया है। तो बोलते हैं आवरण शक्ति तावत। तो पहले आवरण शक्ति का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बोले यह जो आवरण शक्ति है, इसने क्या किया है? बोले इसने ढक दिया है। आवरण शब्द का अर्थ ही होता है ढक देना, है ना? तो बोलते हैं आवरण शक्ति ही तावत अल्पोपि मेघा। पहले दृष्टांत देते हैं। अल्पः अपि मेघा अनेक योजन आयतम आदित्यमंडलम अवलोकयित्री नयन पथ पिधायकतया यथा आच्छादयति इव आवरण शक्ति आच्छादयति। ऐसे छोटा सा वाक्य बनाएंगे तो इतना बनेगा। यह आवरण शक्ति क्या करती है? बोले आच्छादयति, यह आच्छादित करती है, ढक लेती है। अच्छा, किसको ढक लेती है? बोले कि देखने वाले की आँखों को। अवलोकयित्री नयन पथ, बहुत सुंदर शब्द है। नयन पथगामी भवतु। तो नयन पथ, अवलोकयित्री नयन पथ। अवलोकयित्री, अवलोकयित्री माने देखने वाले के। नयन पथ, नयन पथ मतलब आँख जिस रास्ते से जाते हों ऐसा शब्द है। नयन मतलब होता है आँख, और पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो आँखों के जाने का जो रास्ता है, दृष्टि के जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को आच्छादयति। अवलोकयित्री नयन पथ पिधायकतया आच्छादयति। उनको उनका अपिधान कर देना, उनको छिपा देना। तो यह आवरण शक्ति ने क्या किया? बोले आवरण शक्ति ने क्या किया वो तो बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि अल्पोपि मेघः, छोटा सा मेघ का टुकड़ा। मेघ माने बादल। तो बादलों का छोटा सा टुकड़ा अल्पोपि मेघः अवलोकयित्री नयन पथ पिधायकतया
अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम, अनेक योजन विस्तीर्ण जो आदित्य मंडल है, जो सूर्य देव हैं, उनको आच्छादित कर देता है। असल में ढकता ये देखने वाले की दृष्टि को है, और मालूम पड़ता है कि सूर्य को तो आज बादलों ने ढक लिया। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यू भानु कहीं को विचारी। बोले जैसे गगन में घन पटल बादल छाए हुए थे, तो गोस्वामी जी बोलते हैं कुविचारी, जिनको अभी अच्छी समझ नहीं प्राप्त हुई है, तो क्या कहते हैं? बोले झांप्यू भानु, बोले आज तो बादलों ने सूर्य देव को ढक रखा है, कहीं कुविचारी। तो बोलते हैं कि यहाँ छोटे से बादल ने, अरे कहाँ तो सूर्य देव अनेक योजन विस्तीर्ण। अब देखिए यहाँ पर आचार्य जी ने ये नहीं बताया कि आदित्य मंडल कितने योजन विस्तीर्ण है। बोले वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, अभी इतना ही बताएंगे कि अनेक योजन विस्तीर्ण है। और मेघ कैसा है? बोले अल्पोपि मेघा, मेघ तो छोटा सा है। महाराज मेघ तो एक भूभाग में ही है, दूसरे भूभाग में भी नहीं है। वहीं से 1 किलोमीटर आगे चले जाएं तो मेघ नहीं दिखेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे आँखों के सामने जो रास्ता जा रहा है आदित्य मंडल की ओर, उस रास्ते को अल्पः अपि मेघः तो आच्छादयति। ये दृष्टांत को याद रखेंगे, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि मेघ ने सूर्य को नहीं ढका, देखने वाले की दृष्टि को ढका, है ना? अच्छा, देखने वाले की दृष्टि को पूरी तरह से नहीं ढका, अन्यथा आंखें बंद हो जाती। आंखें खुली हुई हैं, उसको कुछ दिख रहा है, लेकिन सूर्य नहीं दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं। तो ये नहीं कहा गया यहां पर कि नयन पिधायकतया। क्या कहा गया है? नयन पथ पिधायकतया। वो जो देखने की दृष्टि है उसमें ये आच्छादन हुआ है। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है वेदांतों में कि जो अज्ञान है, जो आवरण शक्ति है, क्या वो आत्मा को ढक सकती या देखने वाले को ढकती है? यदि देखने वाले को ढकती है तो देखने वाला आत्मा से भिन्न हुआ फिर, है ना? ये प्रश्न सारे आएंगे, इन पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन दृष्टांत को पहले अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। दृष्टांत से आगे दार्ष्टान्त में कई बातें खुलती हैं। तो बादल केवल देखने वाले को ही ढकते हैं, एक बात। दूसरा, हम आरोप करते हैं कि सूर्य को ढका है। देखने वाला कभी ये नहीं कहता है कि बादलों ने मेरी दृष्टि को ढका है। कोई कहता है? यही कहते हैं कि सूर्य को ढका है। उचित क्या था कहना? मेरी दृष्टि को ढका इन्होंने। तो ढका कुछ और गया है, हम आरोप कहीं और करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, जिस पर हम आरोप करते हैं उसमें और बादल में कोई साम्य नहीं है।
कहाँ सूर्यमंडल और कहाँ बादल। सूर्यमंडल की दृष्टि से बादल की महाराज कोई गति नहीं है। असंख्य बादल इकट्ठे हो जाएं तब भी वो सूर्यमंडल के एक अंश को भी नहीं ढक सकते हैं। लेकिन सूर्य और हमारे बीच जो दूरी है, इस दूरी की वजह से हमको सूर्य ढका हुआ सा मालूम पड़ता है। एक तो बादल की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो सूर्य को ढक सके। सूर्य बहुत विस्तृत है, इसलिए यहाँ पर ये जानबूझकर के शब्द दिया गया अल्पोपि मेघा, और साथ ही साथ अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में ये बादल रहेंगे तब तक हमें सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते हैं। सूर्य का दर्शन करने के लिए हमारे और सूर्य के मध्य जो आवरण है, उस आवरण का हट जाना जरूरी है। और यहाँ पर धीरे से एक शब्द दे दिया गया, नयन पथ अवलोक इत्री नयन पथ पिधायक तया यथा आच्छादयति इव। बोले वास्तव में आच्छादित नहीं किया है, मानो कि आच्छादित किया है ना। ये इव शब्द बड़े महत्व का है। बोले वस्तुतः तो आच्छादित नहीं किया, लेकिन मानो कि आच्छादित कर लिया है। ठीक इसी तरह से तथा अज्ञानम, इसी तरह से यह अज्ञान माने अज्ञान की आवरण शक्ति है ना। ऐसे ही इस अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वह कैसी है। बोले परिच्छिन्नम अपि, यह अज्ञान परिच्छिन्न होते हुए भी, परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम, ऐसे ये परिच्छिन्नता अज्ञान के लिए बोला गया है। परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम आत्मानम आच्छादयति। यह जो परिच्छिन्न अज्ञान है यह आत्मा को ढक लेता है। अच्छा, आत्मा कैसा है। बोले अपरिच्छिन्नम असंसारिणम, वह आत्म तत्व अपरिच्छिन्न है, असंसारी है। ऐसे असंसारी अपरिच्छिन्न आत्मा को यह परिच्छिन्न अज्ञान ढकता है। असल में उसने ढका किसको है। बोले अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया। वहां पर तो बादलों ने नयन पथ का आच्छादन किया था, यहाँ पर इस अज्ञान ने देखने वाले की बुद्धि में आच्छादन किया है। ये हर शब्द पर ध्यान देना। अवलोकयित्री, अवलोकयित्री माने जो आत्मा को देखना चाहता है। अवलोकयित्री बुद्धि, आत्मदर्शन के इच्छुक, आत्मदर्शन करने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का पिधायकतया, उसके बुद्धि को ढक करके मानो कि आत्मानम आच्छादयति इव, मानो कि इस अज्ञान ने आत्मा को ही ढक लिया है। तो यहाँ पर दृष्टांत और दार्ष्टान्त के साथ जो साम्य देखना है, वहाँ पर मेघ के लिए कहा गया था अल्पोपि मेघा, है ना। यहाँ अज्ञान के लिए कहा गया परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम।
वहाँ आदित्य मंडल के लिए कहा गया था अनेक योजन विस्तीर्ण आदित्य मंडल, और यहाँ आत्मा के लिए कहा गया अपरिच्छिन्नम असंसारिणम। तो आत्मा अपरिच्छिन्न है, अज्ञान परिच्छिन्न है। तो इस परिच्छिन्न अज्ञान ने अपरिच्छिन्न आत्मा को ढक लिया है, ऐसा हमको मालूम पड़ता है। वस्तुतः इस अज्ञान ने देखने वाले की बुद्धि को आच्छादित किया है। तो चूंकि देखने वाले की बुद्धि आच्छादित हुई, और आरोप क्या किया कि इस आवरण शक्ति ने आत्मा को आच्छादित कर दिया। इस अज्ञान में और आत्म वस्तु में कोई साम्य ही नहीं है। जिस तरह से आदित्य मंडल और बादलों में कोई साम्य नहीं है, लेकिन फिर भी बादलों से ढका हुआ मालूम पड़ता है। ठीक ऐसे ही आत्म वस्तु जो कि असंसारी है, जो कि अपरिच्छिन्न है, आज के दिन ऐसा लगता है इस अज्ञान ने उस आत्मा को आच्छादित किया हुआ है। आच्छादित कौन है? बोले हमारी बुद्धि है। तो यह अज्ञान फिर मिटेगा कहाँ से? जहाँ होगा वहीं से मिटेगा, है ना। अच्छा, तो ये वक्तव्य है। बोलते हैं तादृशम सामर्थ्यम, इस अज्ञान की इतनी हिम्मत है महाराज। लोग कहते हैं ना तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो ये संस्कृत में इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया, तादृशम सामर्थ्यम। इस अज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि इस अज्ञान ने उस अपरिच्छिन्न आत्मा को ढका हुआ है, ऐसा हमको मालूम पड़ता है। अब इसमें कई प्रश्न हम उठाएंगे, तो आप लोग चिंतन करना, फिर अगली कक्षा में चर्चा भी करेंगे। तो एक तो ये कहा गया परिच्छिन्नम अज्ञानम, अज्ञान परिच्छिन्न है। ये कैसे निश्चय करें कि अज्ञान परिच्छिन्न है? क्योंकि अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ये हमने पढ़ा है ना। और उस त्रिगुणात्मक अज्ञान से समूचा जगत पैदा हुआ है। तो उसी से आकाश भी पैदा हुआ है। तो फिर ये अज्ञान परिच्छिन्न है, ये कैसे निश्चय किया जाए? क्योंकि यहाँ पर तो कहा गया अज्ञानम परिच्छिन्नम आत्मानम अपरिच्छिन्नम। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि इस अज्ञान ने देखने वाले की बुद्धि को ढका है। माने यह अज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है। जबकि बुद्धि तो अज्ञान से उत्पन्न हुई है। तो अज्ञान को बुद्धि के पहले होना चाहिए। अगर बुद्धि अज्ञान से उत्पन्न हुई है तो अज्ञान पहले हो। माता जी पहले होंगी तभी तो पुत्र पैदा होगा। तो बुद्धि की उत्पत्ति से पहले अज्ञान कहाँ था? ठीक है ना। एक ये प्रश्न है। फिर एक प्रश्न है कि ये कहा गया कि अवलोकयित्री, देखने वाले की बुद्धि। तो आत्म वस्तु तो दिखने वाली वस्तु होगी जिसको वो देख रहा है। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा है कि मैं को ही आत्मा कहते हैं, है ना।
देखने वाला अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा तो पढ़ा नहीं हमने।